हेलो गाइस, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं राज ऑलवाटा स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। तो दोस्तों, आपका जो कोचिंग जो ऑफलाइन होता था वो बिल्कुल भी बंद हो चुका है। जो भी चोरी छुप के कोचिंग आपका चलता था या टीचर्स ही आपके घर पे आते थे तो वो भी बिल्कुल आपका बंद हो चुका, क्योंकि कोविड-19 सेकेंड वेव इतना खतरनाक है कि जब ये इसको धर लेता तो वो बचता ही नहीं है, क्योंकि वैक्सीन भी जल्दी से असर नहीं करता। अगर जो वैक्सीन भी लेता है तो उसको कुछ साइड इफेक्ट अलग ही हो जाता है, ताकि वो बच भी नहीं पाता, वो भी चले जाते। इसलिए दोस्तों, वैक्सीन भी सही से काम नहीं कर रहा है, एक तरह से कह सकते हैं। तो इसलिए आपको कोविड-19 से बहुत बचे रहना और संपूर्ण लॉकडाउन लगाई देगा। तो आप जो भी ऑफलाइन कोचिंग करते तो वो भी सब आपका बंद हो चुका है। तो इसमें आपको एक ही उपाय सूझ रहा है कि आप यूट्यूब आपको बेस्ट उपाय सूझ रहा है। यूट्यूब आपका एक एप्लीकेशन जिससे आपको फ्री तैयार दोस्तों यूट्यूब द्वारा मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। दोस्तों, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जितना 6 सब्जेक्ट है आपका मैट्रिक एग्जाम 2022 में जो भी एग्जाम दे रहे हैं बिहार से, जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से, काफ़ी सारे लोग हमारे बिहार से जुड़ रहे हैं, तो वो सब अपना एड्रेस भी बता दिया करें कमेंट में कि हम सर यहाँ से जुड़ रहे हैं, ताकि हमको अच्छा लगे। हम मैं भी देखूँ कि कहाँ कहाँ से आप सब हमसे जुड़ रहे हैं, ताकि जब कभी भी लाइव आने का मन तो हम पूछें जरा, उसका नाम भी तो याद रहे हमें, ठीक है। कुछ भाई का नाम जानता हूँ, कुछ दीपू कुमार, मनीष कुमार ऐसे हैं, कुछ जो ये ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं, हमेशा ये सब नंबर मांगते रहते हैं। तो देखिए, मैं नंबर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है। तो अगर मैं उस पर नंबर आऊँ तो काफ़ी सारे जो आपकी भाई बहन तो कॉल करते हैं, तो उससे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो जब मैं एक सेकेंड फ़ोन मेरे पास आ जाएगा तो उसमें पर्सनल आपको हो सके तो मैं वो नंबर दूंगा सभी को, उसमें आप आसानी से बात कर सकते हैं या चैट कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप जब उसमें बना दे, इसलिए अभी मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत हो, इसलिए मैं आपको फ़ोन नंबर नहीं दे रहा, ठीक है। तो लाइव चैट जब मैं उसमें करूँगा ना तो उसमें सभी से बात किया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, अभी आप ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें, ये सब फालतू ध्यान मत दें। तो मैं क्या बात कर रहा था कि कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग जो भी आप पढ़ते थे, हमसे ही पढ़ते थे, ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ते थे, तो वो ऑफलाइन कोचिंग आपका बिल्कुल ही बंद हो गया है, बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो ऐसे में आपको एक ही उपाय दिख रहा है कि यूट्यूब, और यूट्यूब पर मैं आपको अच्छी तैयारी करा ही रहा हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी फायदामंद हो। और मैं सारा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप ऑफलाइन में जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होता था यहाँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आपको भी लग ही रहा कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तभी आप हमसे पढ़ भी रहे, ठीक है। तो दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट आपका, सभी सब्जेक्ट का आपका तैयारी कराया जाएगा और नोट्स भी दिया जाएगा। अभी हम मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 8.1 से 9.1 तक हमने खत्म किया। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो भी नए आए छात्र पर जिनको पता नहीं है कि क्या क्या हो चुका है कंप्लीट, जरा उनको रिमाइंड कर दो, ठीक है। तो जरा उनको रिमाइंड कर दो। तो 8.1 सब जो 8.1, 8.2 यानी कि 9.1 तक, ये पूरा 9.1 तक एकदम दोस्तों बेसिक से एकदम बच्चों की तरफ पढ़ाया गया, ठीक है। एकदम बच्चों की तरह दोस्तों ये पढ़ाया गया, आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाके देखिए, आपको ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा कहीं भी, एकदम दोस्तों बच्चों की तरफ पढ़ा के एक भी चीज़ आपको ऐसा नहीं होगा कि समझ में ना आए, ठीक है। यहाँ सब कुछ जाइए और इन सब का नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स का नोट्स मैं नहीं दे दूंगा, तो मैथ्स का नोट्स क्या, मैथ्स जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो ये सब लिख के नोट्स बनाया, और बाकी जो सब्जेक्ट उसका नोट्स दे ही रहा हूँ। एक मैंने नोट्स दे दिया केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का। टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, राज ऑलवाटा स्टडी सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या आपको देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में जाइएगा, कम्युनिटी में वहाँ आप जब स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको लिखा होगा टेलीग्राम लिंक, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी सारे बच्चे नहीं जुड़ सके हैं टेलीग्राम से, ठीक है। काफ़ी कुछ ही बच्चे जुड़े हैं, 50-60 से बच्चे जुड़े हैं, तो वहाँ से आप जुड़ के उसको जरूर नोट कीजिए, क्योंकि मैंने ये नोट्स जो है मैंने हाथों से लिखा, ठीक है। केमिस्ट्री का हाथों से लिखा, ठीक है। एकदम बहुत फ्री ही दिया है मैंने, कोई भी उसका चार्ज नहीं लिया, ठीक है। मैंने हाथों से लिखा, कुछ पेज भी खर्चा हुआ, फिर मैंने आपसे पैसा नहीं लिया, ठीक है। तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम, ठीक है। तो हमने ये कंप्लीट कर दिया। तो जो भी नए छात्र आए हैं, जो भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो वो ये सब कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.1 पढ़ रहे हैं, और प्रश्नावली 7.1 में क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। इसका कुछ सवाल हो भी गया, तो आगे उस सवाल को बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं 7.1 से, ठीक है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी नए आए, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पर मैट्रिक एग्जाम 2022 की अच्छी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो मैंने सब आपको बता ही दिया, तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज का सवाल हम आगे बढ़ाएंगे। 5 तक प्रश्न हमने कर लिया था, वीडियो में पूरा बने रहिए। और इसका जो पूरा सवाल है, पूरे सवाल को नोट्स बना लीजिए, एकदम बच्चों की तरफ पढ़ाऊंगा एक एक चीज़, ठीक है। तो प्रश्न 5 हो गया था ना, 6 से स्टार्ट करें, ठीक है। प्रश्न 6 से स्टार्ट करें। देखिए, प्रश्न 6 जो आपको कह रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। देखिए, आपका 4 निर्देशांक दिया हुआ है, 4 निर्देशांक आपका दिया हुआ है, इधर है ना, हाँ। ये बुक आप सभी को होगा, तो बुक निकाल के बैठ जाइए। देखिए, पढ़ाई कीजिए ना, ये आप मत सोचिए कि अब मैं यूट्यूब पर पढ़ रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी आप ये थिंक आप ना माइंड से निकाल दो। ये थिंक नेगेटिव थिंक होगा। आप मोबाइल से देख रहे हो, से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मोबाइल से देख रहे हैं ना, सो के देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, किधर बगीचे में देख रहे हैं, तो पैर के नीचे देख रहे हो, ऐसा नहीं देखना। आप कॉपी लेके बैठिए, टेबल में बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, इसे लिखते जाइए, तभी आपका सफल हो पाए। जैसे आप सोचो कि कोचिंग में पढ़ रहा हूँ,
तो ऐसे आप ऐसे सोच के साथ आप पढ़ें, ठीक है, जरूर आप टॉपर बनेंगे। चलिए पहला सवाल देखिए इसका है, पहला सवाल है -1, -2, फिर है 1, 0, फिर -1, 2, फिर -3, 0। ये कह रहा है कि चारों बिंदु जो है, इस चारों बिंदु से कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। देखिए चतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले देखिए मैं जो भी चीज़ बताऊंगा वो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो चतुर्भुज बोल रहा है कि कौन इस चारों पॉइंट से कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। अब देखिए चतुर्भुज तो बहुत सारा होता है, आयत भी चतुर्भुज होता है, वर्ग भी चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, यानी कि जो चार इसमें चार भुजा है वो चतुर्भुज हो गया, जाहिर सी बात है। तो कौन सा चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समलम है, कौन सा है। तो ये भाई बताओ। तो क्या बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। उसी तरह समांतर की बात करें, समांतर की बात करें इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। आयत की बात करें इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज की बात करें चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये सब कंडीशन होता है, ठीक है। तो चलो इन्हीं सब कंडीशनों को हम निकालते हुए चारों भुजाएं को निकालते हैं। तो चलो जब चतुर्भुज कह रहा है, क्या बोल रहा है कि कौन सा चतुर्भुज है, ये चारों बिंदु से कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज ही बना लेते हैं भाई सब, क्या है कि नहीं, चतुर्भुज ही बना लेते हैं यार। एक मिनट देख रहे हैं जरा, आपको वीडियो दिख कट तो नहीं रहा ना वीडियो, ताकि हमको याद में दे। हाँ ठीक है, आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा। चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं भाई साहब, क्या ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी डी, ठीक है। वीडियो में जैसे पूरा बने रहिए, कॉपी पेन लेके छापते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। पहला जो ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये ए के लिए, तो ए कितना हो गया -1, -2, बी कितना हो गया 1, 0, सी कितना हो गया -1, 2, और डी आपका कितना हो गया -3, 0। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। और ये कैसे निकालेंगे, बीच की दूरी वाला निकालेंगे। तो ए बी का बीच की दूरी क्या होगा, देखिए ए बी, यहाँ आप लिख लीजिएगा ए बी का बीच की दूरी, मैंने आप लिख लीजिए कॉपी में ए बी के बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर, यही सूत्र होता है। अब ये सूत्र कैसे आया, ये सूत्र कैसे आया, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, लाइव प्रूव करके दिखाया। तो आप वीडियो में जाके देखिए, प्रश्नावली 7.1 परीक्षा, वहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो x1 देखिए, हम क्या इस किसकी बात कर रहे हैं, ए बी की बात कर रहे थे। ए बी क्या होगा, ये होगा आपका x1 और ये होगा आपका y1 और ये होगा आपका x2 और ये होगा y2, क्योंकि ए बी की बात कर रहे हैं। तो x1 कितना हो गया -1, तो -1, फिर यह माइनस पहले से x2 आपका 1 है का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना आपका, देखिए y1 -2 है, तो -2 और माइनस y2 कितना आपका, y2 0 है का होल स्क्वायर का अंडर रूट पूरा दे दीजिए, ठीक है। ये सब तो आपको आता होगा बच्चों वाली चीज़ें, -1 -2 का होल स्क्वायर, -2 -0 -0, तो कितना हो गया अंडर रूट। अब देखिए -2 का स्क्वायर 4, फिर -2 का स्क्वायर 4, तो 4 कितना हो गया, √8 हो गया। अब √8 हो गया, अभी तो सिर्फ ए बी निकाले हैं, फिर क्या निकालेंगे, बी सी। तो बी सी निकालो, चारों भुजा निकालने हैं, तो बी सी यहाँ भी लिखना ना, बी सी के बीच की दूरी, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, उतना कौन लिखेगा, आप सब ये सब लिखिए, ठीक है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए फिर किसके लिए निकाल दिया, देखो बी सी के लिए निकाल रहे हैं। तो अब इसका ये हटा दो, बी सी यानी कि बी सी, तो ये वाला आ जाएगा आपका x1 और ये वाला आपका आ जाएगा y1, और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। ये सब कैसे होता है x1 y1, ये सब मैंने बताया परिचय वाले में। जो नए छात्र आए उनको समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा x1 तो परिचय वाला वीडियो देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ परिचय वाला वीडियो आप जरूर देखें, तभी ये सब समझ में आएगा, ठीक है। जो पढ़े हैं तो उनको तो समझ में आएगा। तो x1, तो BC के लिए x1 क्या होगा, x1 1 होगा, 1 - x2 कितना होगा, x2। अब देखिए यहाँ -1 है, यहाँ क्या -1 है, यहाँ माइनस पहले से और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 + 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 कितना आपका 0 माइनस y2 कितना है, y2 आपका 2 है का होल स्क्वायर, पूरा अंडर रूट कर दीजिए। अब देखिए 1 1 2 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब प्लस 0 में टो गया तो कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। -2 क्यों होगा, क्योंकि जब छोटा हम बड़ा घटाएंगे तो माइनस होता है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 √8 हो गया। देखिए यह -2 का स्क्वायर जो है, जब माइनस पर घात सम रहे तो माइनस क्या, तो ये माइनस है, घात क्या है 2, क्या 2 सम संख्या, तो माइनस पर जब सम संख्या रहेगा तो प्लस दे देंगे डायरेक्ट। यहीं अगर माइनस पर 2 पर पावर 3 रहता तो यहाँ -8 होता, तो ये भी √8 आ गया। देखिए ए बी भी √8 आया और बी सी भी √8 आया, ठीक है। अब देखते हैं सी डी, देखते हैं क्योंकि ए बी बी सी निकाल लिया, अब सी डी देखते हैं। तो इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, सी डी देखते हैं। तो सी डी के लिए क्या होगा, सी डी निकालते भाई, चलो यहाँ सी डी निकालते हैं ना, इसको कॉपी में जरूर नोट करो दोस्तों। सी डी, तो सी डी बराबर क्या होगा, वही लिख लेना, सी डी के बीच की दूरी, सम यही x1 - x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 - y2 का होल, फिर अंडर रूट कर दो। अब देखिए सी डी के लिए निकाला तो क्या है, सी डी, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका x1 और ये होगा y1 और ये होगा आपका x2 और ये होगा आपका y2, तो क्या होगा x1, तो x1 कितना आपका -1 और फिर माइनस है, x2 कितना आपका, x2 आपका -3। देखिए
यहाँ भी माइनस है और x2 का मान दोस्तों यहाँ पर -3 है। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या आ जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट हम प्लस लिख देते हैं पर स्क्वायर। अब प्लस y1, तो y1 कितना आपका, y1 2 है, y2 आपका कितना है 3, 0 है, तो ये स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए -1 + 3 यानी कि 3 में 1 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, अब फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, तो ये भी √8 निकल गया। अब निकालते हैं AD, तो AD निकालेंगे तो फिर इसको मिटा दो, तो AD निकालते हैं। चलो AD के बीच की दूरी, यहाँ बीच की दूरी लिखना तो क्या होगा, सूत्र होगा, पहले सूत्र लिखो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर पर पूरा अंडर रूट। अब देखो क्या करना भाई साहब, अब देखिए AD के लिए निकाला तो AD, तो A ये D ये, तो A का क्या हो जाएगा, ये x1 y1 और ये होगा x2 y2। चलो भाई लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका x2 और ये होगा y2, ठीक है। तो आपका x1 कितना हो गया, x1 आपका -1 और माइनस से पहले से x2 कितना, x2 देखिए -3 है, यहाँ भी -3 और यहाँ माइनस प्लस है, तो क्या हो जाएगा मिलकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। और फिर y1 आपका कितना, y1 -2 है, तो -2 अब माइनस y2 कितना, y2 0, तो -2 का 0 कर दो का होल स्क्वायर पर पूरा बराबर अंडर रूट 3 - 1 3 में गया 2, 2 का स्क्वायर अब प्लस -2 - 0 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 रूट। अब देखिए भाई साहब, अब जरा समझ लेना, सभी रूट आ रहे, AB भी आपका √8 आया और BC भी आपका √8 आया और CD भी √8 आया और AD भी √8 है, यानी कि चारों भुजाएं जो, चारों भुजाएं आपका √8 है। अब देखिए वर्ग का क्या होता है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन एक और होता है, एक समचतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वर्ग में विकर्ण भी बराबर होता है। मतलब वर्ग जो है, ये जो वर्ग है, वर्ग का आपका विकर्ण भी बराबर होता है, ये और ये भी आपस में बराबर होते हैं। चारों भुजा तो बराबर हो ही गया भाई साहब, देख रहे हैं आप, चारों भुजा √8 आ गया, तो 1 2 3 4 चार भुजा बराबर है, लेकिन ये विकर्ण भी आपस में बराबर होता है वर्ग का, लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। तो क्या करेंगे, अभी तो हमको डाउट है भाई कि ये समचतुर्भुज भी है और वर्ग भी है, क्योंकि विकर्ण निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। तो विकर्ण भाई निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर विकर्ण बराबर नहीं आएगा तो वो समचतुर्भुज होगा, अगर विकर्ण बराबर आ गया तो वर्ग होगा। चलो निकाल लेते हैं, इसको मिटा दे क्या, चलो मिटा ही देते हैं। ये सब उम्मीद करता हूँ कि आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मिटाते हैं इसको मिटाते हैं आप, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, अच्छा रहेगा, इसका कोई काम है भी नहीं। चार भुजा बराबर आ ही गया, तो विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण सबसे पहले विकर्ण निकालते हैं, BD विकर्ण निकालते हैं, BD, तो BD का क्या निकाल, वही बीच की दूरी, तो बीच की दूरी लिख लेना है। सूत्र क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए BD लेना, देखिए सबसे पहले B लेंगे तो B वाला को x1 मानेंगे, तो B यहाँ, तो इसको मानेंगे x1 और इसको y1। अब D वाले को x2 y2, पहले से x2 y2 है, तो x1 कितना आपका, x1 1 है, माइनस x2 कितना आपका, x2 -3। देखिए यहाँ -3 है, देखिए x2 -3 है और यहाँ माइनस प्लस, क्या प्लस हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसे तोड़ के आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे लगता है क्या करते हैं, मैंने काफ़ी टीचर को देखा, वो सारा ऐसे लिख देते हैं, माइनस क्या हुआ ऐसे डायरेक्ट वो लिख देते हैं। तो ऐसे में आपको मैं बिल्कुल बेसिस से बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो 1 + 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y1 कितना, y1 0 है, तो 0 फिर माइनस है, माइनस दिया, y2 कितना, y2 देखिए 0 है, 0, तो 0 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 1 3 4 4 का स्क्वायर अब प्लस 0 में 0 गया, 0 होगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 16 + 0 16 ही हो जाएगा, तो 16, तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। अब देखिए पहला BD जो है, BD यानी कि ये BD जो है आपका 4 निकल गया, BD 4 निकल गया। अब तो दोनों विकर्ण निकालना, तो BD निकाल, अब क्या निकालेंगे, AC निकालो भाई, चलो AC निकालते हैं, देख लेता हूँ कट तो नहीं रहा ना आपका, हाँ चलो सब आ रहा है, तो AC देख लेते हैं, तो AC कितना होगा, तो A और C। अब देखो AC, तो पहले क्या A है, तो A वाला होगा x1 y1, क्लियर आपको, पहले A है तो A को मानेंगे x1 y1, A कहाँ, A ये है, तो x1 y1 -1 x1 और -2 y1, फिर C वाले को x2 y2, ये C है, तो ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2, ठीक है। चलो तो सूत्र लिख लेते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x1 कितना है, A वाला x1 कितना आपका, x1 -1 है, तो -1 और फिर यहाँ माइनस प्लस है x2 देखिए -1 है, यहाँ देखिए यहाँ भी, यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ -1 है, तो माइनस माइनस आपस में क्या मिलेगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। और फिर y1 कितना आपका, y1 -2 है, तो -2 अब माइनस y2 कितना, y2 2 है, तो -1, ये तो -1 + 1 कट गया, तो 0 बचा, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस -2 -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 4 का स्क्वायर 16,
अब देखिए फिर वही बात, -4 का स्क्वायर, तो माइनस पर पावर घात क्या है, सम संख्या, जब माइनस पर घात सम संख्या प्लस जाएगा, तो 0 + 16 16, तो 16 का वर्गमूल 4। अब देखिए पहला विकर्ण जो BD था, BD भी 4 आया, और जो AC निकाले ये भी 4, देखिए आया ना, BD 4 और AC 4। अब देखिए दोनों विकर्ण भी बराबर हो गया, तो दोनों विकर्ण भी बराबर हो गया, और भुजा आपका पहले से चारों बराबर, ये भी √8 √8 √8 √8 आया, और विकर्ण भी आपस में बराबर। तो कह सकेंगे कि यह दिया गया बिंदु वर्ग है, क्या है, वर्ग है, यानी कि पहला आंसर जो हो जाएगा चौथा का जो पहला सवाल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको उम्मीद करता हूँ बेस्ट समझ में आ गया, इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसका चौथा का दूसरा सवाल। चौथा का दूसरा सवाल, देखिए चौथा का दूसरा सवाल जो है वो कह रहा है कि -3,3103 वही बात है, कौन सा चतुर्भुज है, पहला देख लिया कि पहला कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग वाला चतुर्भुज था जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब ये भी मैंने देख लेते हैं कि ये जो मैंने फिगर बना दिया, ये फिगर करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB, तो AB के बीच की दूरी निकालो, तो AB के बीच की दूरी सूत्र क्या लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर पर पूरा अंडर रूट। ठीक है, AB, तो A को क्या मानेंगे x1, B को x2, तो A कहाँ, ये तो ये आपका, ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका y1, और B, तो B क्या आ जाएगा आपका x2 और ये y2। ठीक है, इसी तरह तो क्या x1, तो x1 कितना आपका, x1 -3 है, तो -3, अब फिर माइनस x2 कितना आपका, x2 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y1, तो y1 कितना है, y1 देखिए 5 है आपका। ठीक है, ये सब मान आप देख के बैठा सकते हैं, y1 - y2, y2 आपका 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर पर पूरे अंडर रूट। अब देखिए -3 तो ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा, -6, तो 3 3, जब दोनों माइनस में रहे तो वो क्या जुड़ जाता है, जब दो चीज माइनस में रहे तो जुड़ जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब +5 में गया तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ गया। अब देखिए -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखिए माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब माइनस पर पावर स्क्वायर, बार बार बताता हूँ मैं ये चीज, माइनस पर पावर घात सम रहे तो प्लस में, तो 6 4 36 हो गया, अब प्लस 4 चौके 16 हो गया, 36 16 कितना हो गया, √52 हो गया। तो AB आपका √52 निकल गया, AB आपका √52 निकल। अब निकालते हैं BC, तो BC निकालते हैं, तो BC का वही फिर फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर पर पूरा अंडर रूट। अब देखिए BC निकाल रहा है तो B वाला होगा x1 y1 और C वाला होगा x2 y2। तो B कहाँ है, B आपका यहाँ है, तो इसको लेते हैं x1 और इसको लेते हैं y1, और C आपका हो गया x2 और ये होगा आपका y2। ठीक है, तो x1 कितना है, x1 आपका 3 है, तो 3 - x2 आपका कितना, x2 आपका 0 है, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 कितना आपका, y1 1 है, 1 - y2 आपका कितना, y2 आपका 3 है, तो 3 दे देते हैं। ठीक, फिर रूट दे देते हैं। अब देखिए 3 - 0 यानी कि 3 में 0 गया, 3 का स्क्वायर अब प्लस 1 में 3 गया, यानी कि देखिए छोटा में बड़ा घट रहा था, 1 में 3 जाके होगा -2 होगा, तो -2 का स्क्वायर। अब देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अब प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 9 4 कितना हो गया, √13। तो BC आपका √13 निकल गया। देखिए ये BC आपका √13 निकल गया। आप क्या निकालेंगे, AB BC निकल ही गया, तो अब क्या निकालेंगे, CD निकालते हैं। चलो CD देखते हैं, तो CD एक बार देख लेते हैं यहाँ पर ना, हाँ यहाँ देख लेते हैं CD देख लेते हैं। CD क्या, यहाँ लिख लेना CD का बीच की दूरी। ठीक है, तो क्या लेंगे, सूत्र वही होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना, एकदम कंठस्थ कर लेना ये सूत्र। ठीक है, तभी आपको बना पाएंगे ये बीच की दूरी वाला सवाल। तो CD, तो C क्या होगा x1 और D वाला क्या होगा 2, तो C कहाँ C है, तो इसको क्या मानेंगे भाई साहब, इसको मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1, और D, तो D कहाँ ये है, तो D हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है, तो CD, तो C क्या है x1, तो x1 कितना आपका, देखिए x1 आपका 0 है, तो 0 - x2 कितना आपका x2। देखिए यहाँ देखिए -1 है, समझिएगा कि यहाँ आपका -1 है और यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 + 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, और प्लस y1 कितना आपका, y1 3 है, तो 3 - y2 कितना, देखिए y2 आपका -4, समझिएगा y2 -4 है, यहाँ प्लस माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर अंडर रूट लगा दो। अब 0 + 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस 3 + 4 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो 1 49 कितना हो गया, √50 हो गया। तो CD भी निकल चुका है, AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, CD निकाल लिया, अब एक कौन बच गया, अब बच गया AD निकाल लेते हैं भाई। चलो AD निकालते हैं, तो AD यार कितना हो जाएगा, ये सूत्र तो यही लगेगा भाई साहब, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों मैथ में आपको पूरा 100 में 100 दिलाऊं, ठीक है, 100 में 100 एकदम दिलाने की गारंटी दिला दो, बस हमसे पढ़ते रहो, सिर्फ मैथ पढ़ते रहो। मैथ आप कई बोलते हैं कि मैथ हार्ड लगता है, कोई भी हार्ड नहीं है। ठीक है, मैथ में 100 में 100 जरूर दिलाएंगे, 100 में 100 एकदम आएगा तो आएगा, पूरा पढ़ो हमारे साथ। ठीक है,
तो x1 में से 8 देखो ad, तो a क्या होगा x1 y1 और d क्या होगा x2 y2। तो a कहाँ है, a तो यही भाई साहब है, तो ये क्या है x1 और ये y1 और d x2 y2 पहले से। तो x1 कितना हो गया ac के लिए, तो x1 कितना हो गया -3, तो -3 और यह माइनस पहले से। x2 कितना आपका x2 आपका -1 है और यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस दे दिया मेरा भाई साहब। फिर y1 आपका कितना है, y1 देखिए y1 आपका 5 है, तो 5 यहाँ माइनस है और y2 आपका -4, ठीक है y2 -4 है और यहाँ माइनस प्लस है, तो 5 + 4 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना भाई। ये सब समय को समझ में आता है। अब देखिए -3 + 6 यानी कि 3 में गया -2 हो जाएगा, अब +5 4 9 हो जाएगा। अब देखिए -2 का स्क्वायर 4 और +9 का स्क्वायर 81, तो 4 + 81 आपका 85 हो गया, ठीक है। तो देखिए सभी भुजा अलग अलग आ रहे हैं। अब समझिएगा AB का मान आया आपका √52, BC का मान आया आपका √13 और CD का मान आया √50, AD का मान आया √85। अरे यार ये क्या है, तो कोई भुजा बराबर ही नहीं है भाई साहब, ये देखिए कोई भुजा बराबर ही नहीं है। AB यार आया कितना √52 और √13 और √50 और √50, ये सब कोई मतलब कोई भुजा बराबर नहीं आ रहा है। तो क्या कहेंगे, जब कोई भुजा बराबर नहीं आ रहा तो कोई चतुर्भुज तो नॉर्मल चतुर्भुज होगा या फिर चतुर्भुज ही नहीं होगा, ठीक है। आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा। मुझे तो लगता है इसका चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, ठीक है, चतुर्भुज इसका नहीं होगा। मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, चतुर्भुज नहीं है। तो आप आंसर इसका लिख सकते हैं चतुर्भुज नहीं, क्योंकि कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो चतुर्भुज नहीं है। देख लेते हैं चौथा का तीसरा सवाल क्या कर। देखिए चौथा का तीसरा सवाल वही कह रहा है। देखिए मैंने सब चीज पहले इसमें लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि बात ही वही करना भाई, वही करना जो चतुर्भुज देखना, तो इसलिए मैंने पहले लिख दिया। तीसरा सवाल ये है 4 5 7 6 4 3 1 2 बताइए कि कौन सा चतुर्भुज है। एक पहले स्क्वायर ये आपको बना लेना, ये हमेशा करना, ये तीनों सवाल में करना। अगर आपको कोई से भी सवाल आ जाए ये तीनों सवाल में आप करना। फिर आपका ABCD दर्शा के जो ये आपका दिया हुआ है 4 5 7 ये मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करना, AB निकालो, तो AB निकाले तो भाई AB का सूत्र मैंने पहले लिख दिया। तो AB का सूत्र लिखने के लिए क्या हो गया आपका, A हो गया x1 y1 और B हो गया x2 y2। अब तो A1 यहाँ हो गया, तो x1 y1 क्या ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। इतना ध्यान रखो, जो पहले है ना जो A है A वाला हो जाएगा x1 y1 और जो B है वो हो जाएगा x2 y2, यानी पहले x1 और बाद वाला x2 है। तो चलो बैठा हो भाई, x1 कितना आपका x1 4 है, तो 4 और माइनस x2 कितना आपका x2 7 है, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर और प्लस y1 कितना आपका y1 5 है, तो 5 आपको y2 कितना y2 6। तो चलो भाई इसका स्क्वायर कर दो, सॉरी अंडर रूट कर दो। अब देखो 4 में 7 गया, तो यानी कि छोटा में बड़ा जाएगा, तो क्या माइनस में, तो 4 में 7 गया -3 का होल स्क्वायर और प्लस 5 में 6 गया, यानी कि 5 में 6 गया तो -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 9 1 √10, यानी कि आपका जो AB था ये √10 निकल गया, यानी कि AB ये आपका √10 निकल गया। आप क्या निकालेंगे, BC, चारों भुजा निकालना, तो BC का भी सूत्र मैंने पहले लिख दिया। अब देखिए BC, तो ये क्या आ जाएगा, B है तो B होगा x1 y1 और ये C होगा x2 y2। तो B तो भाई यही है ना B, तो ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1 और ये आपका हो जाएगा x2 y2। इतना तक समझ में आया। तो क्या देंगे x1, तो मान बैठा हो भाई, x1 कितना है 7, तो 7 माइनस x2 आपका कितना, x2 4 है, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस y1 कितना आपका y1 6 है, अच्छा y2 कितना आपका 3 है, ठीक है। आप देखिए 7 में 4 गया 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6 में 3 गया 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 3 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, यानी कि √18 हो गया, कट तो नहीं रहा ना, √18 हाँ हो गया √18, यानी कि BC आपका √18 निकल गया। अब देखते हैं CD, तो CD निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CD निकालने के लिए तो C, तो सबसे पहले C आए तो C को मानेंगे x1 y1 और D को मानेंगे x2 y2। C कहाँ C है, तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2, ठीक है। तो x1 कितना है 4 माइनस x2 आपका x2 1, तो 1 का स्क्वायर दे देते हैं। अब प्लस y1 कितना, y1 3 है और y2 कितना है, y2 2 ही ना, हाँ y2 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। 4 में 1 गया 3 का स्क्वायर अब प्लस 3 में 2 गया 1 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 √10 निकला, यानी कि आपका ये जो था CD ये √10 निकला। अब बचा लास्ट आपका AD, तो AD निकाल लेते हैं, इसका भी सूत्र मैंने लिख दिया। तो क्या करना है, AD निकालना है, तो A वाला होगा x1 y1 और D वाला होगा x2 y2, जाहिर सी बात है। तो देखिए A वाला x1 y1 दिया हुआ है और D वाला भी x2 y2 दिया हुआ है, चलो मान बैठाते हैं। तो x1 कितना आपका, x1 4 है, तो 4 माइनस x2 आपका 1 है,
तो ए का स्क्वायर दे दो, अब प्लस y1, y1 कितना आपका y1 5 है, तो 5 माइनस y2 आपका कितना है, y2 2 है, दे दिए स्क्वायर, रूट कर दो, 4 में 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 में 2 गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 9 18, तो 18 आपका। अब जरा ध्यान दो कि इसमें दो दो भुजा बराबर आ रहा है। देखिए ए बी कितना निकला √10 और सी डी भी √10 निकला, समझिएगा ध्यान से, और आपका बी सी निकला √18 और ए डी भी √18, तो इसका मतलब है कि दो दो भुजा बराबर है। जैसे कि मैं बात करूँ ए बी, तो ए बी कहाँ, ए बी ये है, तो ये निकला √10, और फिर क्या है बी सी है, सी डी है ना, सी डी, तो ये आपका √10 निकला और ये आपका √18 निकला, ये आपका √18 निकला। भाई ऐसा किस में होता है, ऐसा किस में होता है, दो ही चीज में होता है, एक समांतर चतुर्भुज में होता है, एक और आयत में होता है, यानी कि रेक्टेंगल में होता है। तो यार ये तो होता है, लेकिन एक और चीज बात है कि विकर्ण भी बराबर होता है। क्या होता है, विकर्ण भी बराबर होता है। किसका विकर्ण बराबर होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है। तो चलो आयत का विकर्ण भी निकाल लेते हैं। ऐसे तो अभी हमको क्या पता चल रहा है कि ये तो समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है या तो आयत हो सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आयत है कि समांतर चतुर्भुज है कि हम विकर्ण निकाल लेते हैं। जाहिर सी बात है, अगर विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण बराबर आ गया, अगर विकर्ण बराबर आ गया तो वो आयत होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं आया तो समांतर चतुर्भुज होगा। चलो निकाल लेते हैं विकर्ण, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई भी काम नहीं है, इसको आप वीडियो रोक के लिख लीजिए, ठीक है। विकर्ण निकालते हैं तब पता चलेगा कौन सी है, समांतर है कि आयत है, ठीक है भाई। चलो तो विकर्ण कैसे होता है, विकर्ण ऐसे ही तो होगा, एक विकर्ण ये होगा, एक विकर्ण आपका ये होगा। तो सबसे पहले विकर्ण क्या है, BD, तो BD विकर्ण निकाल लेते हैं। यहाँ हमेशा लिखना BD के बीच की दूरी, मैं बीच की दूरी नहीं लिख रहा हूँ, आप सब लिखिएगा, मैं बार बार आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो BD, तो सबसे पहले क्या आया B, तो B को मानेंगे x1 y1, तो B यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा आपका y1। तो x1 कितना आपका 7 में x2, तो D है ना, तो D कहाँ ये, तो D ये है, तो x2 क्या आ जाएगा 1, तो 7 में गया 6 का होल स्क्वायर प्लस y1, तो y1 कहाँ है 6, y2 2, 7 में गया 6 का स्क्वायर, 6 में 2 गया 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 36 16 √52 आपका आ गया। तो पहला विकर्ण √52 है। अब दूसरा विकर्ण निकालते हैं AC, तो चलो भाई AC निकालते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x1, तो AC के लिए निकाल रहे, तो A कहाँ है, तो A ये है, तो ये हो जाएगा x1, तो x1 कितना 4 मैंने C कहाँ है, C आपका यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका x2 y2, ये क्या हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। तो A 4 है, x2 कितना है 4, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर आप प्लस y1 कितना आपका 5, तो 5 माइनस y2 कितना आपका y2 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए प्लस 4 माइनस 4 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर अब प्लस 5 में 3 गया 2 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 0 प्लस 4 आपका √4 हो गया, √4 के वर्गमूल 2। तो देखिए 2 आपका आया, पहला विकर्ण आपका √52 आया और दूसरा विकर्ण 2 आया, यानी कि विकर्ण बराबर नहीं है। तो विकर्ण जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। तो आप लिखेंगे कि दिया हुआ बिंदु ये जो है एक समांतर चतुर्भुज बनाता है। क्या बनाता है, एक समांतर चतुर्भुज बनाता है, समांतर चतुर्भुज बनाता है, ठीक है। इस तरह से आपका चौथा का तीसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। अभी दोस्तों वीडियो में बने रहिए, अभी दोस्तों और सवाल करेंगे इसका, ठीक है। तो अभी दोस्तों वीडियो में बने रहिए। सातवां सवाल आपका क्या कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। सबसे पहले आपको एक पॉइंट पर जानना होगा कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। देखिए समदूरस्थ, इसका मतलब होता है सम मतलब बराबर और दूरी मतलब दूरी, स्थान समान दूरी वाला स्थान। तो जिसकी दूरियां बराबर हो 2 पॉइंट से, उससे बोलेंगे समदूरस्थ। ठीक है, समदूरस्थ आपको समझ में आ गया। तो देखिए तो पॉइंट क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे तो जो इतना से समदूरस्थ। तो मान के चलो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक लाइन बना लेना। एक पॉइंट ये हो गया आपका और एक पॉइंट आपका, ये आपको हमेशा कर लेना, ठीक है। और ये आपको बनाना ही तो बनाना है। मान के चलो कि यहाँ आपका एक ए है और यहाँ आपका बी है, यहाँ कोई पॉइंट सी है। ये जो सी है ना, ये जो सी है समझिएगा, इस सी पर आपका एक्स अक्ष जो और वाई अक्ष होगा। देखिए सबसे पहले आपका कह रहा है एक्स अक्ष, जिसको भुज बोलते हैं। अगर एक्स अक्ष पर बोले, सुनिएगा, अगर एक्स अक्ष पर बोले तो y को 0 रखना है, अगर y अक्ष पर बोले तो x को 0 रखना है। तो x अक्ष पर बोले तो किसको, y को 0 रखना। आपको पता है निर्देशांक 2 बिंदु से होता है x और y से, लेकिन क्या x y लिखेंगे यहाँ पर? नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष पर बोला है तो y को 0 करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका फाइनली पॉइंट जो निर्देशांक बनेगा c का,
एक्स कोमा 0 बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्स पर बोल रहा है। तो क्या बोला कि इतना इतना से समदूरस्थ है, मतलब सी पॉइंट जो है सी पॉइंट से बराबर दूर इधर भी है और सी पॉइंट से बराबर दूर इधर भी है। मान के चलो अगर सी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर इधर होगा तो 5 सेंटीमीटर इधर भी है। ये है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बराबर है, समझे। तो ये बराबर आपका सी पॉइंट से जितना इतना है उतना इधर भी है, तो ये आपका समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ जब होगा तो क्या होगा, AC बराबर सी भी होगा, यही तो होगा भाई जब समदूरस्थ है तो AC बराबर सी भी, जाहिर सी बात है होगा, क्यों नहीं होगा, जब बराबर है। AC का जितना भी मान होगा वो CB के बराबर है, तो क्या हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो लिखो भाई, तो AC बराबर CB, ठीक है, क्योंकि समदूरस्थ है, इतना लिख दिया। अब जो क्या बोला, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कर, तो एक्स अक्ष पर यहाँ जो y का एक्स और y का x का वैल्यू क्या आएगा तो वही आपको निकालना है। तो AC और CB जब निकाल ले तो क्या करेंगे, इन दोनों के AC के बीच में कितना दूरी है और CB के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये आपको फाइंड कर लेते हैं तो x का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो इसको बीच की दूरी के अनुसार हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लिखना, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी बराबर BC के बीच की दूरी, ऐसे लिख लेना। तो AC के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पर पूरा अंडर रूट। उसी तरह इसका भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब ये सब अच्छे से लिख लेना, ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ सिर्फ BC लिख देता तब अच्छा रहेगा ना, BC लिखता है, बीच की दूरी सब ये सब आपका काम है, ये सब आप लिख लेना, AC बराबर BC का अंडर रूट। अब चलो तो क्या निकालेंगे, AC, तो AC कहाँ है, A और C, तो A का बिंदु तो मैंने लिखा ही नहीं ना, A का कितना है, A का 2 माइनस 5 है, तो ये तो मैंने लिखा ही नहीं, भूल गया, तो लिख देते हैं। और B आपका माइनस 2,9 है, माइनस 2,9 है, ठीक है, इतना तक समझ गए। अब क्या बोल रहा है, AC बोल रहा है, तो A वाला पॉइंट क्या होगा, x1 y1 और C वाला x2 y2, तो A कहाँ, ये होगा, तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y1, और C बोल रहा है ना, AC बोल रहा है ना, तो C क्या हो जाएगा, ये होगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। तो चलो, तो x1 कितना आपका, x1 2 है, तो 2 माइनस x2 कितना आपका, x2 x है, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर अब प्लस y1 कितना है, y1 आपका कितना है, y1 आपका माइनस 5 है, तो माइनस 5 और फिर माइनस y2 कितना आपका, y2 आपका 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर पर पूरा अंडर रूट। अब जरा देखो भाई साहब, इसको भी लिखेंगे, चिंता मत करो। तो देखो ये एक चर है और एक अचर, जब एक चर और अचर या गुणा या घटा या जोड़ में रहे तो वो क्या होता है, उसको सूत्र के अनुसार निकालना पड़ता है। तो इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो A माइनस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है A स्क्वायर, तो A स्क्वायर के बदले में क्या देंगे, 2 का स्क्वायर अब प्लस B स्क्वायर, तो B तो यही है, तो B का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर माइनस 2AB, 2A कितना आपका A 2 है और B कितना आपका x है, ठीक, प्लस माइनस 5 माइनस 0, तो ये माइनस 5 का स्क्वायर ही हो गया पूरा अंडर रूट। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2 दूनी 4x, तो 4x अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, यहाँ तक इसको कोई दिक्कत नहीं। अब इतना तो हो गया, अब फिर इसको बराबर करते हैं। अब चलो इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, अब इसको समझिएगा ध्यान से। अब क्या कहला है, BC में निकालने बोला, जब BC में निकालने बोल रहा है तो B वाला क्या होगा, x1 y1 और C वाला x2 y2 होगा, तो B तो BC है ना, एक काम करो ना, CB लिखो इसको, ठीक है, तब अच्छा लगेगा ना, इसको CB लिखो, CB कोई बात नहीं, BC लिखो, CB कोई बात नहीं, ठीक है। तो CB लिख दिया तो क्या होगा, C वाला क्या होगा, ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2, तो x1 कितना आपका, ये लिख देते हैं x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है। तो x1 कितना आपका, x1 हो गया x, x2 आपका कितना है, x2 माइनस 2। अब देखिए यहाँ माइनस 2 है और यहाँ माइनस है, तो प्लस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस जाएगा। अब प्लस y1 कितना आपका, y1 0 है, 0 माइनस y2 कितना आपका, y2 9 है, तो 0 माइनस 9 का आपका होल स्क्वायर हो गया। अब फिर वही बात, ये देखिए इसको A मानिए, इसको B मानिए, ऐसा क्यों मानेंगे, क्योंकि एक चर है और एक अचर है, तो जब एक चर और अचर गुणा या जोड़ में रहे तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई सूत्र लगाना पड़ता है, तभी वो सारा समय का आपका हल होता है। तो चलो तो क्या होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो एक बार सूत्र भी लिख देता हूँ मैं, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है, ठीक है। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो A स्क्वायर, तो A स्क्वायर बदले में क्या देंगे, x का होल स्क्वायर अब प्लस B स्क्वायर बदले में क्या देंगे, 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 2AB, तो प्लस 2 गुना A, तो A कितना आपका x और B कितना आपका 2, अब प्लस 0 में 9 गया तो माइनस 9 का होल स्क्वायर होगा पर पूरा रूट, ठीक है। इस सूत्र को मिटा देते हैं। अब x का होल स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4x अब प्लस 9 का स्क्वायर, यहाँ देखो 9 का स्क्वायर तो 9 गुना 9 81। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ
वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग दोस्तों कर देंगे, देखिए इस जो रूट पर अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो रूट चूर हो जाता है, एकदम खत्म, विनाश उसका नष्ट हो जाता है। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट में जो है उसको लिखो -4x प्लस 25, और इधर क्या है रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब देखो कुछ कट रहा है, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखो 4 और 25 29 हो गया, यानी कि 29, और इधर -4x बचा, और इधर क्या बचा 4 81 85, अब 85 प्लस 4x ये आपका बच गया। ठीक है, तो 29 तो क्या हो गया, फिर जात जात वाला यानी कि चर वाला, ये चर वाला के चर मिलाओ, तो 29 प्लस 85 को इधर खींचो तो -85 हो जाएगा। इधर क्या बचा, इधर 4x बता, और इस -4x को उधर ले जाओ तो क्या होगा +4x। समझ में आया। अब 29 में 85 गया, यानी कि 29 में 85 गया, कितना होगा -56 होगा। जब छोटा हम बड़ा घटाएंगे तो 56 होगा, तो घटा लीजिएगा 85 में 29 56 होगा, और इधर 4x 8x, अब घटाइए 8 7 56, तो x बराबर 7 आ गया, यानी कि x बराबर, ठीक है माइनस है ना इधर, तो क्या होगा -7, तो x बराबर -7 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इसका जो मान हो गया दोस्तों सी पॉइंट जो था, देखिए ए का तो मान 2 -5 दिया हुआ है, बी का -2 का मान 9 दिया हुआ है, तो सी का मान पता नहीं था तो लिखिएगा, इसलिए सी का निर्देशांक बराबर, सी का निर्देशांक क्या है x, 0 बराबर क्या हो जाएगा -7,0। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका 7 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अभी दोस्तों वीडियो में बने रहिए। देख लेते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 आपका कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना और Q इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मैंने एक रेखाखंड बना दिया है जिसका बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। इनके जो बीच का जो दूरी दिया हुआ है, मात्रक दिया हुआ 10 है। देखिए ऐसा कि सवाल में आपको कह रहा है y का मान ज्ञात करें, यानी कि 10y जो दूसरा, जैसे P में 2 -3 और Q में 10 मतलब इतना y जो चर है इसके जगह पे कुछ आएगा। से P का यहाँ सॉलिड वैल्यू दिया हुआ है 2 -3, लेकिन Q का सॉलिड वैल्यू नहीं दिया हुआ। एक तो अचर वैल्यू तो वो दिया ही रहेगा जो फिक्स वैल्यू है, और एक चर वैल्यू जो y का मान जो यहाँ दिख रहा है, यही y का मान आपको ज्ञात करने बोल रहा है। और जो इस P Q का बीच का दूरी दिया वो 10 दिया हुआ। हमें तो अक्सर बीच का दूरी निकालना पड़ता था, लेकिन अब दोस्तों दिया हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो पी क्यू का बीच के दूरी का फॉर्मूला लिख के ये 10 के बराबर कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बीच का दूरी तो मान ले दिया हुआ है, तो बराबर करेंगे। पी क्यू के बीच की दूरी निकाल के, तो वही नहीं 10 निकला है, तो बराबर कर देंगे भाई। चलो कर देते हैं, तो लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी, बराबर कितना दिया हुआ 10 आपका दिया हुआ, जो आपके बुक में कह रहा है। तब पी क्यू के बीच का दूरी फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ भाई, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर 10 दिया हुआ। तो x1 कितना होगा p, तो ये आपका हो जाएगा x1, और ये आपका y1, और ये आपका x2, और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 आप कितना, x1 2 है तो 2 रख दो भाई, x2 देखो 10 है तो 2 - 10 का होल स्क्वायर इसको कर सकते हैं आराम से, अब प्लस y1 आप कितना, y1 देखो -3 है तो -3, अब माइनस y2 कितना, y2 आपका y है, जो हमें यही तो y निकालना भाई साहब हमें। अब बराबर 10, इसको ढोते जाओ। अब देखो 2 - 10 यानी कि 2 में 10 गया, यानी कि 10 में 2 गया 8 होगा, लेकिन 2 में 10 घट रहा है ना। ठीक है, 2 में 10 घट रहा है तो क्या होगा -8 होगा, छोटा बड़ा घट रहा है तो यहाँ क्या होगा -8 का स्क्वायर होगा, अब प्लस -3 माइनस हुआ। अब वही बात आ गई, एक चर आ गया और एक अचर आ गया। जब एक चर और एक अचर आ जाए तो कोई ना कोई सर्वसमीकरण निकाल, यानी कि फॉर्मूला लगेगा। तो चलो भाई, तो इसको a मान लेते हैं, ये जो पूरा -3 दिख रहा है इसको हम a मान लेते हैं। ठीक है, और जो y दिख रहा है इसको b मान लेते हैं। तो a - b का फॉर्मूला क्या होता है, तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका होता है a² + b² - 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला बैठाते हैं तो a², तो एक बदले में क्या देगा -3, तो -3 का स्क्वायर देते हैं, अब प्लस b², तो b क्या है y, तो y का स्क्वायर, अब माइनस है 2ab, तो 2 गुना a कितना आपका -3 गुना y। ठीक है, और बराबर इधर तो 10 दिया, 10 लिखते जाओ, इस पूरे पर भाई अंडर रूट से रहो। अब देखो -8 का स्क्वायर, छोड़ो माइनस को गोली मारे, क्योंकि माइनस पर पावर स्क्वायर है, जब हम माइनस पर दूर है, अगर 3 रहता तो माइनस में ही आ जाता, लेकिन माइनस पर स्क्वायर है तो 8 8 64, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस y का स्क्वायर तो y² ही हो जाएगा। मैं देखो माइनस गुना माइनस, यहाँ देखो माइनस गुना माइनस, तो देखो माइनस गुना माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और 2 दिया 6, तो प्लस 6 अब बराबर 10 है। अब देखो 64 9
73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y अब बराबर 10 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर दो। लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर तो रूट है, इधर तो रूट है ना, तो रूट क्या हो जाएगा, चूर हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिए, जब रूट पर आप स्क्वायर दे देते हैं, जैसे कि मान के चलो ये रूट 5 प्लस रूट x है, इस पर आप ऐसे स्क्वायर दे देते हैं तो ये स्क्वायर और रूट कट जाता है। समझे ना, ये कैसे कटता है, जैसे कि रूट का जो मान होता है, जो रूट का मान होता है वो होता है आपका 1/2 होता है, और इस पहले 2 दिया होता है, 2 खत्म, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह आपको यहाँ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए इधर जब स्क्वायर करेंगे, देखिए इधर स्क्वायर किया तो रूट था तो खत्म हो गया, लेकिन इधर जब स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 है, प्लस 73 को उधर फेंक दीजिए, क्या होगा -73 होगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब 100 में 73 घटाइएगा तो 27 होगा। ठीक है, इतना है ना, दिख रहा है ना सही से, हाँ चलो दिख रहा है। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 27 हो गया। अब क्या करेंगे समझने का जरा, वाई स्क्वायर प्लस 6y, इस प्लस 27 को इधर खींच लीजिए, क्या -27 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 0। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड लगे, क्या लगे, गुणनखंड आपको लगाना बहुत जरूरी। गुणनखंड क्या होता है, यानी कि इसको फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड चले लगाते हैं, गुणनखंड क्या होगा, तो 27 हमको किसी भी तरह इसको मतलब 6y को, गुणनखंड क्या होता है कि 6y जो ये बीच वाला पार्ट है, खाली y वाला पार्ट, इसको आप किसी भी तरह पुराई, जोड़ के पुराइए, घटा के पुराइए, लेकिन जो जिस अंक से पुरा रहा है उसी अंक से ये भी पूरा चाहिए, दोनों अंक को गुना करके। तो 6y को हम लिख सकते हैं 9y - 3y। तो चलो वाई स्क्वायर को तो वाई स्क्वायर ही रहने दो, और प्लस 6y को लिख सकते हैं 9y - 3y, आई क्या हो जाएगा 27। अब देखो 9 तिया 27 पूरा नहीं, इसको जोड़ घटा के पूरा है, इसको लिख सकते हैं 9y - 3y और इधर -27 बराबर 0। ठीक है, 9 में 3 गया 6y हो गया, अब 9 तिया 27 भी पूरा गया। तो गुणनखंड का यही नियम होता है। तो y जो इसमें y कॉमन लीजिए, तो y जब कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, y प्लस 9, इसमें -3 जब कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए फिर y प्लस 9 कॉमन लीजिए, 2 को y प्लस 9 है तो y प्लस 9 फिर कॉमन लीजिए, जब y प्लस 9 फिर कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 खत्म, क्या हो जाएगा y - 3 बचेगा, y - 3 अब बराबर 0। जब देखिए y प्लस 9 y - 3 क्या दोनों 0 के बराबर है, तो एक एक करके लिखिए। सबसे पहले लिखिए y प्लस 9 बराबर 0, y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा -9, और फिर y - 3, y - 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस 3 हो जाएगा। तो ये आपका -9 आंसर हो जाएगा, एक आपका 3 आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपका 8वां सवाल भी कंप्लीट होता है। तो 7.1 का मैंने 8 तक सवाल किया, प्रश्नावली 6 का जो सवाल नंबर 6 है तो उसका पूरा सवाल किया, 7 भी किया, 8 भी किया। इस तरह दोस्तों इस वीडियो को आज हम यहीं तक रखेंगे। अगला वीडियो बचेगा दोस्तों आपका सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लेना, अगर समझ में नहीं आएगा तो, और रिवीजन इसका जरूर करना और नोट्स भी जरूर बनाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।